क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? I am sorry, I couldn't find the relevant query in my knowledge base. You can go to our help center. इसका आंसर इसके पास भी नहीं है भाई। हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नए एआई फीचर के बारे में जो हमारे पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर लॉन्च हुआ है। और ये फीचर जो है सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है, जो जिस भी बैचेज में आप एनरोल्ड हो सबके लिए ये लाइव हो चुका है। और ये फीचर इतना कमाल का है, कल जो इवेंट हुआ था हमारा विश्वास दिवस वाला, अलग सर ने खुद आके इसको एक्सप्लेन करा था और इसके रिजल्ट जो है वो माइंड ब्लोइंग है। इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में देखेंगे और आप किस तरह से इस फीचर को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर जितना भी एडटेक आज तक डेवलप हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि द मोस्ट रिसोर्सफुल अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो मेरे को लगता है वो फिजिक्स वाला ही है। मेरे को ऐसा कोई रीजन नहीं दिखता कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी कोई बच्चा ये बोल दे कि मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ बिकॉज मेरे पास रिसोर्सेज की कमी थी। 90% in one day. I am sorry, but it's not possible to achieve 90% in one day. चलो प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या ये एआई चैटबॉट जो पीडब्ल्यू ने लॉन्च करा है क्या है हमारे लिए अभी भी बेनिफिशियल है, बिकॉज इनिशियल फेज है इसका और इट इज़ बेस्ड ऑन चैट जीपीटी। तो जो टेक्स्ट वाले जो प्रॉम्प्ट होते हैं, जो आप जेनरिक आंसर आपके आते हैं जो एआई के अंदर, वो आपको यहाँ पे भी मिलेंगे सेम एज इट इज। अगर आपको इमोशनल क्वेश्चन डालते हो तो अच्छे से इसका जवाब देगा। दिक्कत तब आती है जब ये हम जो है इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन डालते हैं, क्योंकि मेरे को यही देखना था क्या ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाए। क्योंकि हम लोगों का जो एज अ नीट एस्पिरेंट हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर हमने कोई टेस्ट दिया, हमने कोई क्वेश्चन में अटक गए तो हम क्या करते थे, पहले यूज करते थे अपना डाउट इंजन, जो अभी पीडब्ल्यू ऐप के अंदर सारे बैचेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो लोग अपना डाउट इंजन में डाउट डालते थे और एक डेडिकेटेड जो है एजुकेटर आपका वहां से जो है उसको सॉल्व करके आपको जवाब भेजता था। अब क्या हुआ है, ये काम एआई को दिया है। क्या ये इस इमेज बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएगा? ये मैंने जो है कुछ प्रॉम्प्ट्स डाल के देखे और मेरे को मिक्स्ड रिजल्ट देखने को मिले। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि मेरे को क्या क्या रिजल्ट मिले। देखो, पहला जो मैंने क्वेश्चन डाला था फ्रॉम बायोलॉजी है ना, इजोलॉजी का क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है आपका हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन हीमोग्लोबिन इज दैट। ऑब्वियस ही बात है कि ऑक्सीजन कैरियर इन द ब्लड की तरह एक्ट करता है, विच इज ऑप्शन 2 विच वाज अ नॉर्मल क्वेश्चन। यहाँ पर इसने क्या करा कि इसने मेरे को एक जो है हीमोग्लोबिन से रिलेटेड एक वीडियो जो है रेफर कर दिया कि आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हो, है ना। और दूसरी चीज़ जो इसने करी है कि हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ चीज़ें बताया बट इसने आंसर नहीं बताया। तो मैंने इसको दूसरा प्रॉम्प्ट दिया कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो करेक्ट इसने जो है कुछ घुमा फिराने की कोशिश करी बट ये जो है ऑप्शन करेक्टली नहीं बता पाया कि इन चारों में से ऑप्शन कौन से करेक्ट हैं। ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली कह सकते हैं इनिशियल फेज में इसलिए ऐसा है ना। इसको जो है मैंने कोशिश करी रेलेवेंस के हिसाब से कि मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ क्या ये उस टॉपिक को पकड़ पा रहा है। तो हाँ, ये पकड़ तो पा रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर रहा हूँ तो हीमोग्लोबिन के ऊपर रेफरेंस दे करके ये समझ तो रहा है कि हाँ मेरे से इस बारे में पूछा जा रहा है। बट इमेज बेस्ड में कि क्या इसका आंसर होना चाहिए वो इसने मेरे को जवाब नहीं दिया, आंसर इसने अभी भी नहीं बताया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने फिर दूसरा प्रॉम्प्ट डाला। मैंने क्या करा, यहाँ पे थोड़ा इजी क्वेश्चन ही फ्रॉम फिजिक्स जो है असर्शन रीजन डाला। ठीक है, असर्शन भी करेक्ट है। एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। वेलोसिटी पे थोड़ी डिपेंड करती है एक्सेलरेशन, है ना। तो असर्शन करेक्ट है। रीजन है चार्ज इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, जो कि सही बात है। बट असर्शन जो है और रीजन जो है दोनों सही है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर इसका बी आना चाहिए। और इसका जो है इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करा और लास्ट में इसने आंसर जो है बी भी बताया कि इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इमेज बेस्ड जो हमने क्वेश्चन डाला था, ये इमेज के रेफरेंस को भी समझा, हम क्या पूछ रहे हैं ये भी समझ गया और उसने हमें करेक्ट आंसर भी बताया। तो कह सकते हैं कि मिक्स अभी जो है इवन इन द लर्निंग फेज ये बहुत हमें अच्छे आंसर्स दे रहा है। ये फिजिक्स की बात थी। फिर मैंने सोचा इसको और टफ करते हैं। अब मैंने टफ में क्या करा, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन डाला जिसके अंदर एक डायग्राम हो, ऑप्शन हो और एक फिजिक्स का क्वेश्चन हो कि अब करके बता। तो इसने जो है ये मैंने यहाँ पे एक अरेंजमेंट है पुली का, मैंने वो वाला क्वेश्चन डाल दिया। यहाँ पे टेंशन बताना है 2 kg और 3 kg वाले ब्लॉक के बीच में और एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमें पता है भारी मास माइनस स्मॉल मास अपॉन टोटल मास, है ना, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। हमें ये नॉर्मल फॉर्मूला हमने डिराइव कर रखा है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम का। तो इसने जो है कोशिश करी यहाँ पे सॉल्व करके आंसर बताया। इसने बताया कि करेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इज़ 0.96 जो कि 1 से कम है। यहाँ पे सारे ऑप्शन g/9 है। अगर मैं g/9 करके देखूँ तो 9.8/9 ये जो है
1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 9.8/9, तो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था आंसर। तो ये जो है ढंग से यहाँ पे अभी जो है कैलकुलेट नहीं कर पाए, थोड़े से इसमें एरर्स हैं अभी भी, मतलब ऐसा है कि आप इसके ऊपर 100% रिलाई नहीं कर सकते। मैंने इससे फिर से पूछा कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, मैंने सोचा कि क्या पता ये रेलेवेंस जो है पता लगा पाए किस रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ। तो अगेन जो है इसको ऐसा लगा कि आंसर पूछ रहा हूँ मैं, तो इसने सेम जो चीज़ है रिपीट कर दी कि टेंशन इतना है और 2 kg ब्लॉक पर एक्सेलरेशन इतना है, जो कि अभी आंसर सही नहीं है। जो इस साल जो नीट देने वाले हैं वो इस पर एंटायरली डिपेंड नहीं कर सकते, बट हाँ कभी कभी जो है ये काम कर जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है इसको यूज़ करने में। आप अगर कोई ऐसे क्वेश्चन में आपको परेशानी है, डाउट इंजन में कभी टाइम लग जाता है 1 घंटा 1.5 घंटा, आपको चाहिए कि इंस्टेंट जवाब चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्या पता ये रेफरेंस दे करके समझ जाए और आपको जो है सही आंसर बता दे, ठीक है। हर समय ये सही जवाब भी नहीं देता, तो एक बार क्रॉस चेक करना ज़रूरी है अभी इनिशियल फेज़ के अंदर। फिर मैंने एक काम करा, फिर मैंने एक चीज़ देखी कि क्या ये अभी के लेटेस्ट डाटा को एनालाइज कर पा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला कि नीट 2023 की दिल्ली की कट ऑफ कितनी थी, ठीक है। तो इसने नीट 2023 की दिल्ली की कट ऑफ इसने नॉर्मल बताया, जो जनरल जो कट ऑफ होती है पूरे ऑल इंडिया कोटा की, है ना, कि कट ऑफ वॉज 137 मार्क्स, है ना, फॉर जनरल कैटेगरी, SC ST OBC के लिए 107 मार्क्स, विच इज़ करेक्ट कि कट ऑफ यही थी, बट ये 50th परसेंटाइल की कट ऑफ है। इट इज़ नॉट कि आपको 107 या 137 नंबर पे आपको सीट मिल जाएगी। कट ऑफ इन जनरली इन टर्म्स ऑफ हम बात करते हैं कि कब हमें लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, तो ये जो है यहाँ पे भी रेफरेंस समझ नहीं पाया। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि इट इज़ अ अमेजिंग कंसेप्ट, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये रेवोल्यूशन ला देगा एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर। एंड PW इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिसने ऐसा कुछ करने का सोचा है। एंड मैं कभी कभी सोच के हैरान हो जाता हूँ कि PW ने इतने सारी चीज़ें दे रखी है बच्चों को। इसके बाद लाइब्रेरी है, ख़जाना है आपके पास, आप जो अपने टेस्ट जनरेट कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, इनफाइनाइट लर्निंग है, आप जितने मर्जी चाहे उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास इस तरह का AITS है, आपको इस तरह का एनालिसिस मिलती है आपके हर क्वेश्चन पेपर की, कि आपने कौन सा क्वेश्चन कितने गलत करा, कितने टाइप में करा। तो ये सारा डेटाबेस जो चीज़ें AI आपके साथ एसोसिएट हो गया है, आपको जो आस्क का डाउट सेक्शन मिलता है, आपको सारथी मिल रखा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, PW ने सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है। मुझे नहीं लगता कि एक नीट एस्पायरेंट को इससे ज़्यादा कुछ नीड होगी। अगर कोई बच्चा करना चाहेगा ना, तो ये उसके लिए मोर देन एनफ, मैं मोर देन एनफ भी ना छोटा वर्ड है, इट इज़ लाइक कि आपको समुंदर मिल चुका है और आपको सिर्फ 1 बाल्टी पानी चाहिए उसके अंदर सिलेक्शन के लिए, इतना सब कुछ मिल रखा है। द थिंग इज़ कि आप पर डिपेंड करता है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को रिसोर्सेज नहीं है, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो वो भी चीज़ें जो है, उम्मीद बैच है एंड बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है PW के ऊपर, तो वो भी जो है उसे यूज़ कर सकता है। तो नाउ इट्स अप टू यू, अच्छे से यूज़ करो, अच्छे से पढ़ो। नए वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, ध्यान रखो। और संडे को जो है मीट होती रहेगी, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।